हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। वो कहते हैं एक मिल्कमैन ने ना अपनी 2 बफेलोज को बेच दिया है। कितने में? 20,000 में। मतलब दोनों को, एक को 20,000 में और दूसरी को भी 20,000 में, क्योंकि उन्होंने ईच का है ना। ऑन वन ऑफ ही मेड अ गेन ऑफ 5%। वो कहते हैं जो उसने पहली बफेलो बेची है उस पे उसको 5% का क्या हो गया है? गेन हो गया है, मतलब प्रॉफिट हो गया है। एंड द अदर अ लॉस ऑफ 10%। और जो उसने दूसरी वाली बेची है बफेलो, उस पे उसको लॉस हो गया 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो अभी हमने ओवरऑल गेन और लॉस फाइंड करना है, मतलब आपको पता लगाना है कि उसने जितने में खरीदी थी, उसके बाद उसने जितने में बेची है, टोटल पैसे दोनों बफेलोज, उसको क्या हुआ? गेन हुआ कि लॉस हुआ? वो आपको बस एज इन नंबर्स में बता देना है कि कितने रुपए का उसको लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है। तो चलिए, हमने देखो यहाँ पे पहले ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन। एसपी ऑफ फर्स्ट बफेलो की एसपी कितनी थी? सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 थी। उस पर उसको क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था ना। तो हमने लिख लिया प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना आ गया? 5%। तो यहाँ पे हमने एसपी का ही फॉर्मूला लगाया है। देखो एसपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। यहाँ पे जब भी हमें प्रॉफिट होता है तब हम एसपी निकालते हैं। तो ये वही वाला फॉर्मूला है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। इसमें हमने ना वैल्यूज पुट कर दी। देखो एसपी क्या थी? सेलिंग प्राइस तो 20,000 ही था, इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारे पास? 5% अपॉन 100 इंटू सी। तो देखो अभी मैंने वही सेम स्टेप जो था वो रिपीट में लिखा है। तो अभी हमने क्या किया? 20,000 को एज इट इज लिखा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ऐड कर दिया 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 इंटू सी। तो हमारा चल ही रहा था 20,000 इंटू, देखो यहाँ पे ना एक स्टेप मैंने सीधा कर दिया है। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड होना था। देखो मैं आपको यहाँ पे स्टेप करके भी दिखा देती हूँ। 20,000, देखो यहाँ पे इस साइड क्या हो रहा है? 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 105 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सी पी। ये स्टेप पाना था। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया? 20,000 जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो इनका क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। तो ये 105 अपॉन 100 था, मल्टीप्लाई करके ये 100 अपॉन 105 बन गया। इसको हमने कैंसिल किया। देखो 5 के टेबल के ऊपर ये 21 पे कैंसिल हुआ और ये 20 पे, इज इक्वल्स टू सी पी। देखो अभी हमारे पास क्या बचा था? 20,000 इंटू 20 अपॉन 21। तो 20,000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 लाख आंसर आ गया। अपॉन में 21 रह गया, इज इक्वल्स टू सी पी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों को तो हमारे पास सी पी जो है वो क्या आ रही है? ₹19,047.6 रुपीज़। ठीक है। तो अभी हमारे पास देखो हमने सी पी ही निकालनी थी, हमें सेलिंग प्राइस पता थे, तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस निकाली फॉर्मूला लगाते। ऐसे ही हमने सेकंड बफेलो की सेम ऐसे ही रिपीट करके सेकंड बफेलो की सीपी निकाल लेंगे। देखो क्या है? एसपी ऑफ सेकंड बफेलो सेम ऐसी था उसमें, लेकिन उसको क्या हुआ था? लॉस हुआ था ना। तो हमने लॉस परसेंटेज लिख दी 10%। जब हमें लॉस होता है एसपी में तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे एसपी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 100 में से लॉस परसेंटेज माइनस कर देंगे अपॉन 100 इंटू सी पी। तो एसपी देखो 20,000 थी, 100 में से हमने 10 माइनस कर दिया अपॉन 100 इंटू सी पी। ठीक है। तो देखो अभी ये क्या आ रहा है हमारे पास? 20,000 इज इक्वल्स टू 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आ गया अपॉन 100 इंटू सी पी। देखो अभी यहाँ पे 90/100 क्या हो रहा था? इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमने इस साइड ला के इसको डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू सी पी। ठीक है। उसके बाद जब ये डिवाइड हो रहा था हमने इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया। 90/100 था तो ये 100/90 हो गया, इज इक्वल्स टू सी पी। एक जीरो के साथ एक जीरो हमने कैंसिल कर दी, तो क्या बच गया? 20,000 इंटू 10। तो हमारे पास आ गया 2 लाख अपॉन 9 इज इक्वल्स टू सी पी। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो सी पी हमारे पास आ रहे ₹222222.22। यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद देखो अभी हमने ओवरऑल क्या निकालना है कि उसको गेन हुआ है कि लॉस। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखो पहले हमने ना एसपी का टोटल कर लिया, जितना उसका सेलिंग प्राइस है उसने सेल कितने में की थी। देखो 20,000 प्लस 20,000 तो हमारे पास क्या गया? 40,000 में। उसने सेल तो इतने में की है और खरीदी कितने में थी? कॉस्ट प्राइस, उसको कितना कॉस्ट पड़ा था? देखो फर्स्ट बफेलो का ये आया था और सेकंड बफेलो का ये आया था, तो हमने जब इसको प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। हमें पता चल रहा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी है।
तो हमने ये लिखा है एज जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि उसको लॉस हुआ है क्योंकि उसने ज़्यादा में खरीदी, बेची तो उसने कम में, तो ऑब्वियस उसको लॉस ही हुआ। तो हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ₹1269.83 जो है वो आंसर आ रहा है, इतने का उसको लॉस हुआ है। सो दैट्स द आंसर, यही तो हमने फाइंड करना था। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ ₹13,000। एक टीवी का प्राइस 13,000 रुपीज़ है। द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज़ एट द प्राइस ऑफ 12%, और उसके ऊपर सेल टैक्स जो लगाया जा रहा है वो 12% के ऊपर लगाया जा रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ यू बाइज इट। वो कहते हैं तो टोटल अमाउंट बताओ जितनी विनोद को देनी पड़ेगी अगर दैट कि वो वाला टीवी खरीदता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लिखते हैं हम यहाँ पे कि ऑन ₹100 the sale tax was paid is equals to ₹12। देखो अभी ये मैंने कहाँ से लिखा है, उन्होंने कहा है कि कितना परसेंट दे रहे हैं, वो 12% दे रहे हैं। 12% मतलब 100% के ऊपर एक तरीके से वो 12% चार्ज लगा रहे हैं। अगर हम किसी भी अमाउंट को एज 100% काउंट करके चलते हैं, आपको समझ आ रही होगी होप सो बात, कि कोई भी हमारे ऊपर जब भी टैक्स लगता है तो 100%, देखो हमारे पास 100% है, 100% में से 12% ऊपर जो है उसके ऊपर चार्ज लग रहा है। तो हमने ऐसा 100 रुपीज़ के ऊपर ले लिया कि 100 रुपीज़ के ऊपर सेल टैक्स कितना होगा, 12% था तो 12 रुपीज़ ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका ना 1 रुपीज़ पे निकाल लेते हैं कि अगर ₹1 होता तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लगेगा, तो वो क्या आ जाएगा, ₹12/100। ये आ गया। तो अभी हमने उसने कितने का टीवी है, ₹13,000, तो अगर वो 13,000 का टीवी खरीदते हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना होगा, एज अ सेम लाइन आएगी। तो हम क्या करेंगे, 12/100 तो है ही हमारे पास, देखो क्योंकि ये 1 का प्राइस है, जो 1 के ऊपर जितना सेल टैक्स लगना है इनटू उसको हम 13,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 ज़ीरो के साथ ये 2 ज़ीरो क्या हमने कैंसिल कर दी, तो हमारे पास बच रहा है 12 × 130। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है ₹1560। तो देखो बिल अमाउंट कितनी होगी, उन्होंने ऐसे पूछा है ना कि ये तो हमने सिर्फ टैक्स निकाला है कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, अभी हमने बिल निकाला है कि उसको उन्होंने ऐसे पूछा है कि टोटल उसको बिल कितना देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी उसकी आइटम है, कॉस्ट की आइटम है कितनी है 13,000, उसमें प्लस कर देंगे जितना उसका टैक्स आया है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास रुपीज़ आ रहा है 14,560 रुपीज़। सो दैट्स द आंसर।